अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। वैसे एक बात की समझ नहीं आती मुझे। इसने बिया की तरफ पहाड़ देखकर कुछ सोचते हुए कहा। वो क्या? इसने भी सवालिया नज़रों से दारैन की तरफ देखा। रात को बताऊंगा, वो शरारत से बोला। अभी बता दे, मैं तैयार तो हूँ, इसने नासमझी में कहा। रात की बातें दिन में नहीं बताने वाली पगली। दारैन, आप इंतहाई। इसकी बात का मतलब समझकर वो शर्म से लाल होकर पाँव पटक कर अपनी बात अधूरी छोड़कर वार्डरोब में घुस गई। मैं क्या हूँ, ये रात को बताऊंगा आपको। इसका छत फाड़ कहकर नाबिया को अंदर तक सुनाई दिया था और दारैन ने भी कुछ देर बंद दरवाजे को घूरा, फिर बाहर निकल गया क्योंकि आज पहली बार वो लेट हो गया था, लेकिन फिर भी मुतमईन था। अरे आप यहाँ हैं और मैं आपको अंदर ढूंढ रहा था। वशा की नमाज पढ़कर बाहर लॉन में आ गई थी। अभी इसको वहाँ टहलते कुछ ही देर हुई थी जब दारैन भी इसको ढूंढता हुआ वहाँ चला आया। जी, मौसम काफ़ी शफाफ और खुशगवार था, इसलिए मेरा दिल कर रहा था टहलने को। वो जब अपने ध्यान में स्विमिंग पूल के साथ बनी रविश पर टहल रही थी, अपने करीब दारैन की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। उफ, बाहर तो बहुत सर्दी है। दारैन ने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर फूंक मारकर सर्दी भगाने की कोशिश करते हुए कहा। जी, सर्दी तो बहुत है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखें, चांद कितना प्यारा लग रहा है सैकड़ों सितारों के बीच। इसने शॉल को दुरुस्त करते अपने गिर्द अच्छे से लपेटा और हाथ से आसमान की तरफ इशारा किया, जहाँ सैकड़ों सितारों के बीच चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। आज ना तो धुंध थी और ना ही गर्द, इसलिए सब कुछ साफ था। सर्द रात में चांद की ठंडी ठंडी रोशनी माहौल को और ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश बना रही थी। मुझे भी चांद से बातें करना, इसको देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर कभी मौका ही नहीं मिला बातें करने का। इसके चेहरे से नज़रें हटाकर आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोला, ओह, एक बात पूछूं आपसे? उसके लहजे में उदासी देखकर उसने जल्दी बात बदली और रुककर उसकी तरफ देखने लगी। जी, वो भी रुककर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जो शशोपन में मुब्तला थी कि पूछे या नहीं। आप पापा को तो पापा ही कहते हैं, लेकिन मामा को मिसेस शाह क्यों कहते हैं? इसके सवाल पर दारैन के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया और माथे पर बल पड़ गए और लब भी भींच गए। वो कुछ नहीं बोला। क्या हुआ दारैन जी, आपको मेरी बात बुरी लगी? वो परेशान सी हुई। नहीं, इसने लब मज़ीद भींच लिए। शायद वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था। तो फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? वो पूछने के लिए बेताब थी। बस ऐसे ही, दिल नहीं मानता इनको मामा कहने को। वो रुखाई से कहकर फिर से चलने लगा और स्विमिंग पूल के पास रखी चेयर्स में से एक पर जाकर बैठ गया। उसके लहजे में सदियों की सी थकन थी। लेकिन वो तो आपकी सगी माँ हैं, उन्होंने जन्म दिया है आपको। वो भी बोलते हुए इसके पास जाकर बैठी। जानता हूँ ये तल हकीकत कि वो औरत मेरी माँ है, वो फिर तलखी से बोला, लेकिन इसकी आंखों में दुख की झलक वाज़ेह थी जो बिया से छुपी नहीं रह सकती थी। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप नहीं जानती कुछ भी। छोड़ें, कोई और बात करें। वो बालों में हाथ फैलाकर बैठा। मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हैं कि आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां हैं जिनको आप लोगों में से किसी ने भी कम करने की कोशिश नहीं की। अगर आप कोशिश करते तो। इसकी बात सुनकर रसानियत से बोल रही थी। तो भी कुछ नहीं होना था नाबिया। मिसेस शाह जो दुनिया की नज़र में मेरी माँ है, उन्होंने आज तक मुझे अपना बेटा ही नहीं समझा। वो तो मुझसे बात तक करना ज़रूर नहीं समझती, लेकिन उस रमल से तो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं जैसे वो उनकी सगी औलाद हो। अब आप खुद सोचें, जब वो मुझसे बात भी नहीं करती तो मैं कैसे करता ये सारे फासले कम। मिसेस शाह को अपनी बहन और अमल के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं। पापा से भी वो ज़बरदस्ती का रिश्ता ही निभा रही हैं। उनको तो दिन रात पार्टीज़ और फंक्शंस अटेंड करने का शौक़ था। वो नहीं चाहती थी कि हम में से कोई भी उनकी लाइफ में दखल अंदाजी करे। वो तो बस फिर मैंने भी उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया और ख़ुद भी खौल चढ़ा लिया। तलखी से बोलते बोलते आखिर में उसके लहजे का दुख दर्द भर आया था। उसके लफ्ज़ों में शिकवे और माँ का प्यार न मिलने का दुख बिया को साफ नज़र आ रहा था। लेकिन दारैन जी, अगर मसाइल को बगैर हल किए छोड़ दिया जाए तो वो कभी हल नहीं होते, बल्कि और ज़्यादा बढ़ते हैं। वो धीरे से बोली। सब जानता हूँ, लेकिन अब मैं इस मौजू पर किसी और बात पर बिल्कुल नहीं बात करना चाहता। मेरे बचपन और जवानी वालिदैन की मोहब्बत को तरसते हुए गुजर गए। मेरे सारे ख्वाब जो मैंने इन दोनों के साथ रहने के देखे थे, वो सब चिकनाचूर हो गए। मैंने बहुत कुछ सहा है बिया, लेकिन अब मैं इन्हीं के रंग में रंग चुका हूँ। अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रही हैं या कहाँ आती जाती हैं। आई एम सॉरी बिया, अब मैं इस मौजू पर आपसे मज़ीद बात नहीं कर पाऊँगा। इसे संजीदगी से बात ख़त्म करके सामने बैठी बिया को एक नज़र देखा और वहाँ से उठकर जाने लगा। इसके अंदर अजीब सी तोड़ फोड़ शुरू हो गई थी। अरे रुक जाएं, कहाँ जा रहे हैं? वो भी तेज़ी से उठ के उसके पीछे लपकी, लेकिन वो नहीं रुका। वैसे लोग ठीक ही कहते हैं आपके बारे में दारैन जी, अनाबिया ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा।
वो जो पहले नहीं रुक रहा था उसके पीछे सुनकर एकदम से रुक कर मुड़ गया। क्या कहते हैं लोग, बताएं? वो सीने पर हाथ बांधे बहौर तकते हुए पूछने लगा। क्यों बताऊं? जाएं आप यहाँ से, वो नरूठेपन से बोली। बताएं ना प्लीज़, उसने इसरार किया। बता दूं? वो शरारत से मुस्कुराई। जी बताएं, क्या कहते हैं? उसके सामने फैलकर खड़ा हो गया। यही कि दारैन हैदर शाह बड़ा अकड़ू, घमंडी, खड़ूस, ज़िद्दी, गुसील। और बोलते बोलते अचानक इसकी ज़बान को ब्रेक लगी, क्योंकि दारैन दोनों हाथ सीने पर बांधे बड़े निमाक से इसकी बात सुनकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। और क्या, रुक क्यों गई आप? इसने मुस्कुराकर पूछा। कुछ भी नहीं, वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। अच्छा, आप लोगों को छोड़ें, उनकी मुझे परवाह नहीं। आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? क्या मैं वाकई ऐसा हूँ? बताएं। उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। नहीं तो, वो घबराकर बोली और नज़रें झुका गई। ऐसे नहीं, ठीक से बताएं। वो भी पूछने के लिए बदल था और खामोश रही। बताएं ना, वो उसकी तरफ झुका। अगर मैं आपसे ना मिलती और नहीं आपके साथ रहती होती तो मैंने भी आपके बारे में यही कहना था जो सब लोग कहते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप जैसे दिखते हैं असल में वैसे नहीं हैं। इसने डरते डरते साफ गोई से कहा। अच्छा जी, तो फिर बताएं, फिर मैं कैसा हूँ और आपको दिखता कैसा हूँ? अब वो उसके जवाब के साथ महसूस हो रहा था। आप शक्ल से अकड़ू, घमंडी, खड़ूस और बदतमीज़ लगते हैं, लेकिन असल में है नहीं। हा हा हा, वो ज़ोर से कहका लगाकर हंस पड़ा, जबकि वो होंकों की तरह इसको हंसते हुए देखकर फिर से खफकी से बोली। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? वो खफा हो गई थी, ये बात इसको भी पता लग गई थी। कुछ नहीं, वैसे मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ जैसे दिखता हूँ, घमंडी, मगरूर और बदतमीज़ सा। वो अपनी हंसी बमुश्किल रोक कर बोला। ओके, आप उड़ाते रहे मेरा मजाक, मैं भी जा रही हूँ अंदर। वो मसनूई खफकी से मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगी। रुक जाएं प्लीज़, दारैन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर जाने से रोका और उसके लहजे में छुपी अपनायत और चाहत महसूस करके उसके कदम भी खुद ब खुद ही रुक गए। सॉरी, अब नहीं हंसता मैं, चले हम वॉक करते हैं। उसका हाथ पकड़कर लॉन में चलने लगा तो वो भी बिना कुछ बोले खामोशी से उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रहे? उसने बिया का खामोश रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कुछ सोच रही हूँ, वो धीरे से बोली। क्या? यही कि ज़ैन आपकी तरह ज़िद्दी और गुसील नहीं। एक और बात भी है जो मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है। चलते चलते अचानक इसको याद आया। उसने रुक कर उसे देखते हुए कहा। कौन सी बात? वो भी चलते चलते ठिठक कर रुक गया। यही कि ज़ैन की शक्ल ना तो आपसे मिलती है ना ही मामा पापा से। आपने कब से नोट की हुई है ये बात? उससे पूछी, जबकि दारैन उसके मुंह से ये सब सुनकर संजीदगी और उसको देखने लगा, लेकिन बोला नहीं। क्या हुआ, आप फिर से चुप क्यों हो गई? उसने दारैन को संजीदा देखकर इस्तफसार किया। ज़ैन के वालिदैन और हैं, जबकि मेरे वालिदैन और आखिरकार इसने चुप तोड़ ही दी और जो बात खुद से भी छुपाता था वो इसने बिया को बता दी और अंदर जाने वाले दरवाजे की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। मतलब? वो नासमझी से बोली और उसके पास ही सीढ़ियों पर टिक गई। मतलब मिसेस शाह ने ज़ैन को जन्म नहीं दिया। जब मैं 5 साल का था तो सकीना बी के पास साथ पार्क जाता था, वहाँ हमें ज़ैन मिला। हमने इसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले हमें। फिर ज़ैन को मुझसे और मुझे इससे उनसियत होगी तो मैंने इसको खुद से जुदा नहीं किया। ज़ैन की सूरत में मुझे एक सहारा मिल गया। बस फिर मैंने अपना सारा बचपन पापा और मिसेस शाह की लड़ाइयाँ सुनने के साथ साथ ज़ैन की परवरिश करने में गुजार दिया। वो मेरी जान, मेरा भाई, मेरा दोस्त, बल्कि मेरा सब कुछ है। इसकी वजह से ही मैं भटकने से बच गया। अगर ज़ैन ना होता तो मैं भी इस वक्त तुम्हारे सामने ना खड़ा होता, बल्कि हालात से तंग आकर नशे में लग जाता और फिर एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा बनकर नशे की धुत में कहीं बेचारों मददगार पड़ा होता। इसने धीरे धीरे अपनी सारी कहानी उसके गोशगवार कर दी। वो हैरान बैठी इस खूबसूरत शक्ल दिल वाले इंसान को देख रही थी। आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे और वो वाकई समझ नहीं आ रही थी कि कैसा इंसान था। दिखता कुछ था पर असल में कुछ और ही था। अरे अब आपको क्या हुआ, रो क्यों रही हैं? इसे रोते देखकर वो परेशान हो गया। कुछ नहीं नारायण जी, वो रोते हुए बोली। मैं नहीं जानता कि मैं अच्छा हूँ या बुरा, क्योंकि मुझसे बहुत सी बुराइयाँ हैं। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं और वैसे भी बुरा कोई नहीं होता नारायण जी। बस हालात इंसान को ऐसा बनने पर मजबूर कर देते हैं, और जिन हालात से आप गुजर रहे हैं उन्होंने आपको कभी भी किसी भी बुराई की तरफ माइल नहीं किया भी होगा तो आप इतने तो मजबूत हैं कि आप ऐसे हुए नहीं, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा बुराई की तरफ नहीं गए। पता है क्यों? क्योंकि आपने बहुत सी नेकियां की हैं जिनका आपको भी नहीं पता, जिसकी वजह से अल्लाह ताला भी नहीं चाहते
कि उसका प्यारा बंदा बुराई की राह पर चले। बात करते हुए अपने चेहरे पर आई चंद आवारा लिटों को भी पीछे हटा रही थी, जो फिर से उसके चेहरे पर झूलने लग गई थी। शायद ऐसा ही हो, वो धीरे से बोला, क्योंकि वो जानता था कि वो अच्छा नहीं था, बहुत सी बुराइयां थी उसमें। यकीनन ऐसा ही है दारैन जी। अब बताएं, क्या जैन को पता है ये सब? वो ठोड़ी पर हाथ रखकर उसके तकिए पर पूछे। हाँ, पता है उसे भी, मैंने बता दिया था उसे कुछ साल पहले। माशाल्लाह, अब तो 23 का होने वाला है, बहुत समझदार है और ज़हीन है मेरा शहज़ादा। उसके लहजे में जैन के लिए प्यार ही प्यार था। बहुत अच्छा किया आपने। अल्लाह आप दोनों भाइयों को हमेशा ऐसा ही हंसता बसता रखे, आमीन। उसने सच्चे दिल से दुआ की थी और कपड़े झाड़कर खड़ी हो गई। आमीन सुम आमीन। वो भी इसके साथ ही खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखने लगा, जिसका सरापा चांद की रोशनी में चमकता और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। कीड़े झाड़ते हुए शॉल उसके कंधों से उतर गई थी और कीचड़ में मुकैयत सिल्की बालों से चंद आवारा लेटें निकल आई थीं। उसके चेहरे पर झूले लगी, जिनको बात करने के दौरान वो हाथ से पीछे कर देती थी, लेकिन अब वो उसके चेहरे पर आ गई थी और वो बड़ा महव होकर उसे देखने लग गया था। क्या हुआ दारैन जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसे अपनी तरफ टिकटिकी बांध कर इसने झंप कर बोला। कुछ नहीं, प्लीज़ आप शॉल को अच्छे से लपेट लो, इसके बगैर आप मुझे काफ़ी डिस्टर्ब लगती हैं। इसने शरारत से आंख दबाकर कहा और तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ गया। अब सर्दी काफ़ी हो गई थी। कुछ नहीं, प्लीज़ आप शॉल को अच्छे से लपेट लें, इसके बगैर आप मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। इसने शरारत से आंख दबाकर कहा और तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ गया। अब सर्दी काफ़ी हो गई थी। क्या मतलब है दारैन जी? वो पीछे खड़ी उसकी बात का मफहूम समझने लगी। जब उसको समझ आया और वो शर्म से सर झुका गई, तब तक दारैन अंदर जा चुका था और वो भी अंदर की तरफ बढ़ गई।